श्री राधा में भजानन मधुपतिरनिशम कुंज वीथी मुपास्ते यो ब्रह्मरुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि तं राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री भागवत मकरंद मिलिंदानंदम समूह में जुड़े हुए हमारे सभी मित्रगण, साथीगण, आचार्यगण और 3 ऐसे आचार्य जिनकी वाणी का हम लोग निरंतर रसास्वादन करने में संलग्न हैं और पिछले कुछ दिनों से आचार्य डॉक्टर सत्यजीत पांडे जी ने भी बड़ी सुंदर कथा श्रीधरी बंशीधरी टीकाओं का आश्रय लेकर के सुना रहे थे। उनके श्री चरणों में और आचार्य त्रयी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 13 अध्याय में पिछले दिन आचार्य प्रभु नरोत्तम सेनापति महाप्रभु जी ने सुनाया है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को तो पहले पूर्व दिन कल के पहले परसों सुनाया था आचार्य सत्यजीत पांडे जी ने। अम्भो जन्म जनित तदंतर्गतो मायार्भकस्येसितुर द्रष्टुं मंजुमहित्वमन्यदपि तत् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान् तरदधात् खेव स्थितो यः पुरा दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं कि अम्भो जन्म जनित तदंतर्गतो, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को और अपने ग्वाल वालों के बछड़ों को तथा ग्वाल वालों को चुराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी कैसे आए, आकर के देखते हैं, उनका विशेषण करते हैं भगवान वेदव्यास जी। अम्भो जन्म जनि, अम्भो माने जल, अम्भ माने जल और जन्म, जल से जिसका जन्म हुआ अर्थात कमल, और कमल से जिसका जन्म हुआ अर्थात ब्रह्मा। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी का विशेषण करते हैं अम्भो जन्म जनि। जल जो है व्याकरण में एक जो है वाक्य मिला था कि डलयोर अभेदः, ड में और ल में अभेद है। तो जल माने जड़। तो किसी आचार्य ने कहा कि ब्रह्मा जी 3 पीढ़ी के जड़ हैं, 3 पीढ़ी के जड़ हैं। इसलिए भगवान के ग्वाल वालों को और उनके सबके बछड़ों को हरण करके ले जा रहे हैं। अम्भो जन्म जनित तदंतर्गतो मायार्भकस्येसितु, कहते हैं कि ये भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर कि हम और कोई ललित लीला का दर्शन कर सके, इसलिए बछड़ों को और ग्वालों को इन्होंने चुरा लिया। तो आचार्य कहते हैं कि जब ये 3 पीढ़ी के जड़ है, अरे जल भी जड़ है, जल चेतन नहीं है, और जल से उत्पन्न होने वाला कमल भी जड़ है, कमल भी चेतन नहीं है। तो जब जल से और जल से उत्पन्न कमल से जो उत्पन्न होगा वो तो जड़ ही होगा। तो ऐसे भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं कि भगवान अघासुर के मोक्ष के प्रभाव को देख करके भी भगवान की ललित लीलाओं का आश्रय लेने के लिए मानो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की परीक्षा ली।
कि नीत्वा नेत्र कुरूद वहांतर दधात खेव स्थितो यह पूरा, वो ऊपर आसमान में ही विराजमान है। और आसमान में विराजमान होकर के ग्वालों को बछड़ों को ले जा करके गुफा में डाल दिया। तो कहते हैं ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सपान, जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को खोजने गए और नहीं पाए तो फिर से लौट करके आए। उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः, चारों ओर यमुना नदी के पुलिन में भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को खोजा लेकिन नहीं पाया। तो क्वाप्य दृष्टांतर विपिने वत्सान पालांच विश्ववित, विश्व का ज्ञान रखने वाले विश्वम वेत्ति विश्ववित, ऐसे विश्वविद भगवान सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसा वजगामः। एकाएक उन्हें ध्यान आया कि अरे ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे। तो ब्रह्मा जी के प्रति उनका ध्यान गया और समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ही हमारे बछड़ों को भी चुराया है और हमारे ग्वाल वालों को भी चुराया है और चुरा कर ले गए, कंदरस्त कर दिया। अतः कृष्णो मुदम कर्तुम तन मातृणाम च कस्यच, इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उन बछड़ों की माताओं को माने गायों को प्रसन्न करने के लिए और ग्वालों की माताओं को गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, तन मातृणाम माने गोपों और बच्चों, जो बछड़े हैं और जो ग्वाल वाल हैं उनकी माताओं को प्रसन्न करने के लिए। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन मातृणाम च कस्य च, और कस्य का माने ब्रह्मा, कस्य माने ब्राह्मण, ब्रह्मा जी को भी आनंद प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, उभयायितम आत्मानम, अपने आप को दोनों स्वरूपों में बदल दिया। देखिए किसी आचार्य ने वर्णन किया है कि भगवान ने 4 प्रकार की रासलीला की, गौ रास, ब्राह्मणी रास और समस्त गोपी रास और कुमारिका गोपी रास, 4 प्रकार की रास भगवान ने संपन्न किया है। तो आज जो है इन बछड़ों की माताओं अर्थात गायों की भी इच्छा थी, उन बछड़ों की माताओं गायों की भी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण कहीं बछड़े बन करके हमारा स्तन्यपान करें तो बड़ा आनंद मिले। इसलिए भगवान ने उन गायों को और उन ग्वाल वालों की माताओं को भी प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही ग्वाले बन गए और बछड़े बन गए, इसलिए उनकी माताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सर्वम विधिकृतम उभयायितम आत्मानम चक्रे विश्वकृदीश्वर, विश्व की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ग्वालों में और बछड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है आगे का श्लोक। इसी श्लोक को बोल करके और सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और उनकी वाणी का हम लोग रसास्वादन करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने ग्वाल वाल और बछड़े बन करके जैसे थे बछड़े जैसे ग्वाल वाल थे वैसे ही अपना रूप धारण कर लिया। बड़ा सुंदर शार्दूल विक्रीडित छंद है। यावत् वत्सप वत्स काल्पक वपूर यावत् करांग्र्यादिकम् यावद्यष्टि विषाण वेणुदलशीत यावत् विभूषाम्बरम् यावच्छील गुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ। क्योंकि भगवान ही सर्वत्र है, इसलिए यहाँ ग्वाल वाल बछड़े बन करके मानो सर्वम विष्णुमयम जगत, इस वेद वाणी को भगवान ने संपन्न किया, कृतार्थ किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को समेटते हुए क्षमा याचना करते हुए गुरुजनों के चरणों में आचार्य नरोत्तम सेनापति महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी वाणी का रसास्वादन करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। हम लोग उनकी वाणी का रसास्वादन करें।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए उपस्थित समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु उत्साही जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। अभी हमारे प्रिय आचार्य श्री राजेंद्र मिश्र जी ने पिछले दिनों जो कथाएं हुई हैं, जिनकी चर्चा हम लोग बारंबार कर रहे हैं एवं आगे भी हम जिन विषयों को उत्थापन करने वाले हैं, जिनका श्रवण करने वाले हैं, उसकी बहुत सुंदर एक आपने भूमिका प्रस्तुत कर दी है। तो उस भूमिका को आधार बनाते हुए, अवलंबन बनाते हुए मैं आगे की कथा का शुभारंभ करना चाहता हूं। आप सबके आशीर्वाद अनुग्रह से कल की कथा जहां विश्रांत हुई थी वहां से हम कथा श्रवण करना चाहेंगे। वो जो प्रसिद्ध श्लोक जिसका अभी उच्चारण किया गया, अम्भो जन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितो रुद्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तं परम विस्मयम्। तो इस श्लोक की व्याख्या को हम कल आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर, वैष्णव तोषणी व्याख्या के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। आज अवसर है
हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का एक बार अध्ययन करेंगे, क्योंकि श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की व्याख्या में कुछ नई बात कह रहे हैं जो और लोगों की व्याख्या में नहीं देखी जाती है। कल इसका संकेत हो गया था कि श्री ब्रह्मा जी ने जिन बछड़ों को या जिन बालकों को चुरा लिया था वे 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 माया बालक थे, यानी भगवान के जो स्वयं जो सखा बालक हैं या उनके जो स्वयं गोवत्स हैं, उनको ब्रह्मा जी नहीं चुरा पाए थे, बल्कि उनकी एक प्रतिकृति जो लग रहे थे भगवान के सखा हैं एवं गोवत्स हैं, अर्थात माया से सृष्ट जो गोवत्स एवं बालक हैं उनकी चोरी श्री ब्रह्मा जी ने की थी। और देखिए, इस लीला को हम लोग ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। तो ब्रह्म विमोहन का यह अर्थ नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा इनका मोहन हो गया, अर्थात भगवान को मोह में डाल दिया या बालकों को मोह में ब्रह्मा जी ने डाल दिया, बछड़ों को मोह में डाल दिया, ऐसा अर्थ नहीं है जैसे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है ब्रह्म विमोहन, ब्रह्म खुद मोहित हो गए, ब्रह्मा का विमोह होगा, अर्थात ब्रह्मा जी का मोहन होगा। तो ब्रह्मा जी का मोहन कब होगा? क्योंकि अगर प्रकृत असली बालकों को और असली बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा लिए होते तो फिर भगवान मोहित होकर के बछड़ों के पीछे पहले जाते, बछड़े नहीं मिल रहे हैं तो फिर आकर के उस यमुना जी के तट पर भगवान उपस्थित होते हैं, देखते हैं कि अपने सखागण भी नहीं है, तो भगवान फिर मोहित हो गए, कहाँ चले गए ये सब। फिर दोनों को जंगल में अंतर विपिने भगवान खोजने लगे। तो ऐसा अगर अर्थ होगा तो इससे तो ब्रह्मा जी मोहित नहीं हुए, बल्कि भगवान ही मोहित हो गए और भगवान के जो सखागण मोहित हो गए। इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद को लगा कि इसकी व्याख्या ऐसे होनी चाहिए कि भगवान कभी मोहित होने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर किसी की भी माया का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान आदि पुरुष हैं, समस्त माइयों का भी माई हैं, अर्थात जितने भी व्यक्ति इतिहास में या पुराण में माया का उपयोग करते हैं, जो माई लोग हैं, उनको भी माया में डालने वाले भगवान हैं, तो फिर भगवान कैसे माया में पड़ जाएंगे। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद प्रतिपादन कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारे प्रिय मिश्र जी ने बताया कि ब्रह्मा जी का 3 पुरुष जड़ हैं, जल जड़ है, जल से उत्पन्न होने वाला जो कमल है वह तो जड़ है, और उससे उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी जड़ इसलिए हैं क्योंकि भगवान को मोहित करना चाहते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। कल की जब हम श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या में यह श्रवण कर रहे थे, अम्भो जन्म जनि ही, इसकी व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे थे, महापुरुष नाभि कमला जातत्वेन स्वतः सर्वज्ञ अपि, क्योंकि भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और भगवान के वे पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से काफी स्नेह करते हैं भगवान ब्रह्मा जी को कभी मित्र भी कहते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान का परिप्रकाश करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी अत्यंत प्रिय हैं भगवान के। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे थे कि महापुरुष नाभि कमला जातत्वेन स्वतः सर्वज्ञ, लेकिन उनका जो यह व्यवहार हुआ कि भगवान को हम मोहित करें, भगवान के सखाओं को मोहित करें, इसके कारण श्री चक्रवर्ती पाद इसको अम्भो जन्मजनी शब्द की दूसरी तरह की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, अम्भो जन्मनः यानी कमलात जनि ही यस्य इति जड़ वंश्यत्वात्, अर्थात उनका वंश का जो मूल
कारण है, अर्थात जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है वे जड़ हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी जड़ वंश्य हैं, अर्थात जड़ वंश में उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जड़ एव, क्यों ब्रह्मा जी जड़ क्यों हो गए? यद अयम भगवंतं परीक्षितुम महामायाविनी अपि तस्मिन् मायां विततान इति आक्षेपो ध्वनितः। अर्थात अम्भो जन्म जनि, ऐसा ब्रह्मा जी के लिए कह करके, ब्रह्मा जी को अम्भो जन्म जनि कह करके उनकी निंदा की गई है। ये आक्षेप ध्वनितः, अर्थात इस पद्य में अम्भो जन्म जनि शब्द से ब्रह्मा जी की निंदा ध्वनित हो रही है। क्यों? क्योंकि महामायाविन्यपि तस्मिन, भगवान है महामायावी, क्योंकि और लोग तो होते हैं मायावी, अब भगवान होते हैं महामायावी। महामायावी जो भगवान हैं उनके प्रति माया का विस्तार कर रहे हैं ब्रह्मा जी इति, इसलिए वे जड़ बुद्धि संपन्न है, इसलिए वे विचक्षण नहीं है, ऐसा एक अर्थ इस पद्य में ध्वनित हो रहा है, ऐसा कहना है श्री चक्रवर्ती पाद का। महामायाविन्यपि तस्मिन, देखिए जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं अगले अध्याय में, अपनी गलती का जब उनको अनुभव हो रहा है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, भगवान के सखाओं को उनसे दूर रखने का प्रयास किया, भगवान के प्रिय जो बछड़े हैं उनको उनसे दूर रखने का प्रयास किया, तो यह मेरा व्यवहार भगवान के प्रति अच्छा नहीं है। तो इसके कारण ब्रह्मा जी अपनी गलतियों का के लिए भगवान से क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो वहां एक पद्य में ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं, पश्ये समेनार्जमनंत आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्म वैभवम ह्यहं कियानैच्छमिवार्चिरग्नौ। पश्येस मेनार्जमन, हे अनंत, हे भगवान, हे प्राण परमेश्वर, मेरी जो दुर्बुद्धि है, मेरा जो अनार्य है, अर्थात मेरा जो ये दुष्टाचार है, दुराचार है, इसको आप देखिए कि मैं कितना मैंने कितना अनुचित कार्य किया है। क्योंकि परात्मनि, आप समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आप माई माई हैं, अर्थात समस्त मायावियों को, समस्त मायाधारियों को, समस्त माया के नियंत्रण करने वालों को भी आप माया में डालते हैं। तो आपके प्रति मैंने माया का विस्तार करना चाहा। माया वितत्ये क्षितुमात्म वैभवम ह्यहम कियान ऐच्छम इवार्चिरग्नौ, अर्थात जैसे अग्नि के प्रति उसके जो स्फुलिंग होता है, अग्नि का कोई स्फुलिंग, वो उसका प्रभाव अग्नि के सामने, अग्नि के बड़ी ज्वाला के सामने जैसे स्फुलिंग का कोई महत्व नहीं होता है, उस अग्नि की ज्वाला को, अग्नि की विशाल ज्वाला को वह स्फुलिंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और वह अगर कुछ बिगाड़ना चाहे, अग्नि की वह जो विशिष्ट ज्वाला है उसको और वो निर्वापित करना चाहे, उसको कमजोर करना चाहे, तो यह स्फुलिंग की मूर्खता है। तो उसी तरह से मेरी यह सही में जड़ता है कि मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। अत्र वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखम स्वकम इति उत्तर ग्रंथ विरोधात् नित्य विज्ञानानंद स्वरूपस्य भगवतः तत्प्रिय सखानां बालानां च चतुर्मुख मायया मोहनम अनौचित्यात् न व्याख्येयम्। श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात व्याख्याकारों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चतुर्मुख मायया मोहनम, चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी के माया के द्वारा भगवान मोहित हो गए,
एवं भगवान के सखा या वत्सगण ये मोहित हो गए, ऐसी व्याख्या करनी नहीं चाहिए। क्यों? वत्सान पुलिनमानिन्ये ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। तो ये भी ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद, ब्रह्मा जी को अपने स्थान में जाने की आज्ञा देने के बाद भगवान नंदनंदन समस्त वत्सान पुलीनम आनिन्ये, समस्त बछड़ों को पुलीन में ले आए, जहां पर यथा पूर्व सखम स्वकम, अर्थात जहां पर अपने सखागण यथा पूर्व भोजन कर रहे थे। कहने का मतलब है कि जब भगवान बछड़ों को लेकर के यमुना के पुलीन में आते हैं, वहां भगवान के सखा पहले जैसे बैठे करके भगवान भोजन कर रहे थे उसी तरह से बैठे हुए हैं। तो यथा पूर्व सखम स्वकम पुलीनम ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवम प्राग अवस्थितान वत्सान पुलीनम आनिन्य। कैसा पुलीन? यथा पूर्व सखम, अर्थात पहले सखागण जैसे बैठे हुए थे ऐसे ही बैठे हुए हैं। इसका मतलब है सही अर्थ में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं का एवं भगवान के बछड़ों का अपहरण नहीं किया। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद आगे समझाएंगे। उसकी एक भूमिका के रूप में इस पद्य को उपस्थापित करते हुए कहते हैं, अत्र वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सकम स्वकम इति उत्तर ग्रंथ विरोधात। क्योंकि अगर ब्रह्मा जी ने चुरा लिया ऐसा अर्थ करेंगे, ये यथा पूर्व सखम स्वकम, तो यह अर्थ कैसे बन पाएगा? इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी ने सही अर्थ में भगवान के सखाओं का अपहरण नहीं किया। और दूसरी बात है, नित्य विज्ञानानंद स्वरूपस्य भगवतः, भगवान नित्य विज्ञान एवं आनंद स्वरूप हैं, अर्थात भगवान नित्य विज्ञान स्वरूप हैं एवं आनंद स्वरूप हैं। तो भगवान जो साक्षात विज्ञान स्वरूप हैं, उनसे उनको छिपा करके उनके अज्ञान में ब्रह्मा जी चुरा लें, ये तो संभव ही नहीं है। दूसरी बात है, नित्य आनंद घन है, तो वे दुखी हों कि हमारे सखा सब चले गए और हमारे बछड़े भी चले गए कहाँ, तो ऐसा सोच करके दुख से जंगल में इधर उधर भटकें, ये भी अनुचित है। क्योंकि भगवान नित्य ज्ञानानंद घन है और नित्य ज्ञान घन है एवं नित्य आनंद घन भी है। भगवान में आनंद की मात्रा अत्यधिक है एवं भगवान में ज्ञान की मात्रा सर्वाधिक है। इसलिए भगवान को इस तरह से ब्रह्मा जी वंचित नहीं कर सकते हैं, ठग नहीं सकते हैं एवं ब्रह्मा जी भगवान को दुखी भी नहीं बना सकते हैं। तो भगवतः तत्प्रिय सखानां बालकानां च चतुर्मुख मायया मोहनम अनौचित्यात् न व्याख्येय। भगवान को मोहित करना और उनके सखा भी भगवान जैसे वे लोग भी प्रिय सखानां बालकानां च चतुर्मुख मायया, क्योंकि वे भी नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप होते हैं। भगवान जैसे नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप हैं, भगवान के यह प्रिय सखागण जो नित्य परिकर हैं, वो भी नित्य आनंद घन होते हैं, नित्य विज्ञान घन होते हैं। तो उनकी भी वंचना ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं की जा सकती है। ये लोग सब दिव्य लोक निवासी हैं, अर्थात ये वैकुंठ में भगवान के साथ गोलोक धाम में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो स्थान है या ब्रह्मा जी की जो प्राप्ति है, ब्रह्मा जी का जो अधिकार है, उससे काफी ऊंची स्थिति में इनका अधिकार है। इसलिए हीन अधिकार वाले व्यक्ति के द्वारा जो अधिक अधिकार संपन्न है, उनका मोहन होना संभव नहीं है और उचित भी नहीं। इसी बात के लिए श्री चक्रवर्ती पाद इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भगवान का मोह नहीं हो सकता है या उनके सखागण का मोह नहीं हो सकता है, लेकिन ये बताइए, जो
नंद बाबा हैं या यशोदा मैया हैं या ब्रज के भगवान के जो नित्य परिकर और जो मातृस्थानीय गोपियां हैं, तो वे कैसे मोहित हो रही हैं पूतना की माया से या तृणावर्त की माया से या अन्य असुरों की माया से वे कैसे मोहित हो जाते हैं। आपका कहना है भगवान को मोहित नहीं होना चाहिए, भगवान नहीं मोहित हो सकते हैं, और भगवान के सखागण भी नित्य परिकर होने के कारण मोहित नहीं हो सकते हैं, लेकिन पूतना की माया से कैसे यशोदा मैया तक भी मोहित हो गई, ये कैसे संभव हुआ। उसका उत्तर देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यत्तु पूतनादीनामपि मायया भगवन मात्रादीनामपि मोहनम। पूतनादि राक्षसों की माया से भगवान की जो मैया हैं, पिताजी हैं, सखागण हैं, या उनकी जो गोप की अन्य यशोदा मैया की जो सखियां हैं, उनका मोहित होने का क्या मतलब है। मोहनम तत्खलु विस्मय रस रसाधायक तल्लीला सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम लीला शक्त्या अनुमोदनादेव न तो स्वतः। कहते हैं वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति में अनेक भेद हैं, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं, लीला की परिपुष्टि होनी है, तो इसीलिए लीला शक्ति की इच्छा से, लीला शक्ति के अनुमोदन से, लीला शक्त्या अनुमोदनादेव, लीला शक्ति ने वह अनुमोदन किया कि पूतना की राक्षसी जो माया है उसके द्वारा ब्रजवासियों का मोहन हो, तभी ये संभव हुआ। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अत्र तु पूतनादीनां मायया भगवन मात्रादीनापि मोहनम तत्खलु विस्मय रसाधायक तल्लीला सिद्ध्यर्थम। तो भगवान की यह जो बाल्य लीला है, लीला पुरुषोत्तम की ये जो अनंत इस अवतार में लीला हैं, उस लीला की सिद्धि के लिए, वो लीला क्या है ना, भगवान अपनी बाल्यावस्था में ही समस्त ब्रजवासियों के चित्त में विस्मय रस का परिप्रकाश करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान रस सिंधु हैं, रस 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 सागर हैं। भगवान ऐसे नागर हैं कि वो रस सागर हैं। तो उनकी लीला का यही मुख्य प्रयोजन है कि भक्तों के अंतःकरण में विविध रसों का, शांत, दास्य, वात्सल्य आदि विभिन्न जो मुख्य रस हैं और जो गौण रस हैं, उनको परिप्रकाश करके भक्तों को आनंद देना है। तो विस्मय रस का आधायक हो, अर्थात समस्त ब्रजवासियों के हृदय में विस्मय रस का संचार हो, एवं उस संचार को करने वाली यह जो लीला है, उस लीला शक्ति के कारण ही ऐसा संभव हुआ है कि पूतना की माया के द्वारा ब्रजवासी गोपियां भी और भी ब्रजवासी पुरुषगण भी ये मोहित हो गए। यत्तु पूतनादीनामपि मायया भगवत मात्रादीनामपि मोहनम तत्खलु विस्मय रसाधायक तत्तत् लीला सिद्ध्यर्थम लीला शक्त्या अनुमोदनादेव न तो स्वतः। ऐसे नहीं हुआ है, वह भगवान की लीला शक्ति का एक विशेष इच्छा से, संकल्प से ही ऐसा हुआ है। अत्र तु, कहते हैं कि यहाँ भी ऐसा हो भगवान की लीला शक्ति के कारण। कहते हैं कि ना, यहाँ की स्थिति दूसरी है। क्या दूसरी है? श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अत्र तु ब्रह्म मायया कृष्ण सखानाम केवल स्वापनेन का लीला सिद्धि, अतः येषाम योग मायया एव मोहनम कृष्ण माया हतात्मनाम इत्यादि अग्रिम वाक्याच्च ज्ञेयम। कहते हैं देखिए, यहाँ उस तरह के किसी भी रस का आस्वादन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की माया के द्वारा अगर समस्त गोप बालक जाकर के माया शय में शयन करें, ब्रह्मा जी के इच्छा से, ब्रह्मा जी की माया से अगर ये जाकर के, जैसे श्री जीवो स्वयं पाद कल बता रहे थे कि वृंदावन में किसी एक दूरस्थ प्रदेश में जहाँ ब्रह्मा जी ने समस्त बछड़ों को लेकर के एवं बालकों को लेकर के स्थापित किया था,
वहां पर गुप्त गोपन रूप से रखा था। यही अगर इस लीला का प्रयोजन होता तो उसमें रसास्वादन का कहाँ कोई संभावना है। रसास्वादन तो तब हो कि रस को आस्वादन करने वाले कुछ भक्तगण हों। तो यहाँ तो लीला का मुख्य काम है कि समस्त सखाओं को एवं बछड़ों को लेकर के अन्यत्र सुला देना। तो जब सभी सखागण एवं वत्सगण सो जाएंगे तो फिर लीला का आस्वादन करने वाला दूसरा कोई है नहीं। इसलिए भगवान की जो लीला शक्ति है वो ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर किसी भी तरह से भगवान के अर्थात कोई विशेष प्रयोजन के न रहने के कारण यहाँ लीला शक्ति की दखलदारी नहीं है। लीला शक्ति यहाँ अपना प्रभाव दिखाना नहीं चाहता है। अपना कर्तव्य का संपादन करने की आवश्यकता न होने के कारण लीला शक्ति यहाँ चुप रहती है। तो लीला शक्ति के चुप रहने का मतलब यही है कि भगवान की जो सर्वज्ञता एवं आनंदमयत्व, उनके सखागण के जो सर्वज्ञता वो आनंदमयत्व वह बरकरार रहेगा, अर्थात वो अप्रतिहत रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी माया से इन बालकों को या भगवान को मोहित नहीं कर सकते हैं। अत्र तु ब्रह्म मायया कृष्ण सखानां केवल स्वापनेन का लीला सिद्धि, अतः येषां योग मायया एव मोहनम कृष्ण माया हतात्मनाम इति अग्रिम वाक्याच्च ज्ञेयम्। और यहाँ यह भी कहा गया है कि योग मायया एवं मोहनम, यहाँ सभी का जो मोहन हुआ है वत्सों का या बालकों का, वो भगवान की योग माया के द्वारा क्यों कहा गया है। एकस्मिन्नपि यातेब्दे प्राणे समचांतरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरेर्भकाः। अर्भकाः एक साल के समय को क्षणार्धम में निरे, इसका मतलब है कि भगवान के सखागण मोहित हुए हैं, लेकिन किसके द्वारा मोहित हुए हैं। कृष्ण माया हता, कृष्ण माया हता राजन, अर्थात भगवान की जो वैष्णवी माया है, भगवान की जो योग माया है, भगवान की जो अंतरंग माया है, उस माया के द्वारा समस्त गोप बालक मोहित हुए हैं। इस तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है। देखिए, हम लोग जब अघासुर मोक्ष की लीला का श्रवण कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा वहां एक प्रसंग आया था कि भगवान जब अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए और अघासुर का उद्धार करना चाहे, तो वहां भगवान ने क्या किया। भगवान ने ऐसा किया, तो जब देवतागण हाहाकार करने लगे कि क्या हो गया, अब तो अघासुर समस्त भगवान के सखाओं का एवं भगवान का समस्त बछड़ों का विनाश कर देगा, इनका प्राण ले लेगा। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण स्वव्ययः सार्ववत्सकं चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा बब्रुधे गले। तो भगवान समस्त सखाओं की सुरक्षा के लिए, बछड़ों की सुरक्षा के लिए, जो अघासुर सभी को चूर्णी चिकीर्षु था, अर्थात सबको अपने उदर में लेकर के उनको हजम करने की कामना रखता था, उसके गले में भगवान बढ़ गए, अर्थात विराट स्वरूप को धारण कर लिया भगवान ने। और उसके जो श्वास प्रश्वास लेने का मार्ग या अन्य जो मुख मंडल में जो मार्ग रहते हैं, अर्थात प्राणी के जीवन के जो मार्ग हैं, वो सब मार्ग अवरुद्ध हो गए, भगवान बढ़ गए। इस प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद ने इस तरह की बात कही थी कि देखिए, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और भगवान अघासुर का उद्धार भी करना चाहते हैं। तो उद्धार करने के लिए भगवान को बढ़ने की क्या जरूरत है। भगवान अपने शरीर को बिना बढ़ाए भी अघासुर का वध कर सकते थे। जैसे दामबंधन लीला में भगवान अपने उदर को बिना बढ़ाए ही यशोदा जी को, अपने मैया को परेशानी में डाल रखा था, अर्थात यशोदा मैया
इतने रज्जुओं का संग्रह करके बंधन कर रही है, लेकिन भगवान का उदर बंधन में नहीं आ रहा है। तो वहां पर भगवान ने अपना उदर को बढ़ाया था क्या? नहीं बढ़ाया था। लेकिन बिना बढ़ाए जब भगवान इस तरह की लीला कर सकते हैं कि उनको कोई बांध नहीं सकता है, उसी तरह से पूतना वध के लीला में भी भगवान ने अपना स्वरूप को नहीं बढ़ाया था। और तृणावर्त के उद्धार में भी तो बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा राक्षस भगवान को मारने के लिए ले जा रहा है। वहां भी भगवान उसी नन्हे मुन्ने जो उनका स्वरूप है, अत्यंत छोटा सा नन्हा सा स्वरूप है, उसी स्वरूप में उनका वध कर दिया। तो फिर यहाँ पर अघासुर की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए भगवान ने शरीर को क्या बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? तो उस ऐसा प्रश्न करके श्री चक्रवर्ती पाद ने यही उत्तर दिया था, जो उत्तर अभी हम श्रवण कर रहे हैं, कि यहाँ पर भगवान की इस कमनीय लीला को दर्शन करने वाला कोई प्रेमी नहीं है। अर्थात भगवान शरीर को बिना बढ़ाए अघासुर का वध कर देंगे तो दर्शन करने वाला कौन है? क्योंकि सभी तो भगवान के समस्त सखागण वो तो अघासुर के मुख में प्रविष्ट हैं। और दूसरी बात है, सखागण तो सब छोटे छोटे हैं, तो भगवान के इन लीलाओं का आस्वादन, इस तरह की लीलाओं का आस्वादन वो कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप को बढ़ाया। देखिए, स्वरूप को बढ़ा करके किसी ऐश्वर्य का प्रकाश करना ये भी आश्चर्य की बात है, और स्वरूप को न बढ़ा करके ऐश्वर्य को प्रकाशित करना ये और आश्चर्य की बात है। भगवान अभी छोटे हैं, अपने स्वरूप को बढ़ा रहे हैं और कोई बड़ी लीला कर रहे हैं, बड़ा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, तो ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो आस्वादनीय बात है। इस लीला रस का आस्वादन करना संभव है। लेकिन भगवान अपने को बिना बढ़ाए ही इतनी बड़ी लीला करते हैं, इतना बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली लीला करते हैं, तो इस तरह की लीला से रसास्वाद और अधिक होता है। तो ये कब करते हैं? जब रसास्वाद करने वाले भगवान के प्रेमी भक्त उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म मोहन लीला में भगवान ऐसा हाँ, ये क्या प्रसंग था? अत्र तु ब्रह्म माया कृष्ण सखानां केवल स्वापनेन का लीला सिद्धि, अतः तेषां योग माया। अर्थात यहाँ पर भगवान ऐसी लीला करके किसको रसास्वादन करा सकते हैं? अगर हाँ, तो यहाँ लीला शक्ति का अनुमोदन नहीं है कि भगवान के सखागण सब अज्ञ बन जाएं, अर्थात उनकी जो सर्वज्ञता वो दूर हो जाए और ब्रह्मा जी उनको मोहित कर सकें। इस तरह की लीला का प्रत्यक्ष करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए लीला शक्ति की इच्छा नहीं थी। अर्थात जब ब्रह्मा जी उनको मोहित कर रहे थे, वे सर्वज्ञ सर्ववित होकर के उस समय विद्यमान थे, इसलिए ब्रह्मा जी उनको मोहित नहीं कर पाए हैं। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का कहने का अभिप्राय है, भगवान की माया से ब्रह्मा जी ही मोहित हुए, ब्रह्मा जी की कोई माया से भगवान मोहित हुए या उनके सखागण मोहित हुए, ऐसी बात नहीं है। अत्र तु ब्रह्म मायया कृष्ण सखानां केवल स्वापनेन का लीला सिद्धि, अतः येषां योग मायया एव मोहनम कृष्ण माया हतात्मनाम इति अग्रिम वाक्याच्च ज्ञेयम। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भगवान के सखागण मोहित तो हुए थे, उनको यह लगा कि 1 साल का समय एक क्षण की तरह अतीत हो गया, तो ये जो मोहन था ये भगवान की योग माया के द्वारा था। न च कृष्ण माया मोहितानामेव तेषां ब्रह्म कर्तृकम अन्यत्र नयनम व्याख्येयम। श्री चक्रवर्ती पाद दूसरी भी बात ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पहली तो बात यह है कि ब्रह्मा जी की माया से ये सब मोहित नहीं हुए थे, ये पहली बात है। ये भगवान की माया से मोहित हुए थे, योग माया के द्वारा मोहित हुए थे, वैष्णवी माया के द्वारा मोहित हुए थे। अब चक्रवर्ती पाद यह भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जब ये योग माया के द्वारा मोहित हुए थे, भगवान की वैष्णवी माया के द्वारा मोहित हुए थे, उस समय ब्रह्मा जी ने इनको चुरा करके अन्यत्र ले गए
यह भी बात सही नहीं है। अर्थात ब्रह्मा जी ने इनको चुराया ही नहीं, चाहे अपनी माया से मोहित करके हो या जब ये भगवान की योग माया के द्वारा मोहित हुए हों तब इनको ब्रह्मा जी चुरा करके अन्यत्र ले गए, यह कहना सही नहीं है। न च कृष्ण माया मोहितानामेव तेषाम ब्रह्म कर्तृकम अन्यत्र नयनम व्याख्येयम। अर्थात ऐसी भी व्याख्या उचित नहीं है। क्यों? उपरिष्टात् इत एतेत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे इति ब्रह्म वाक्यानंतरम सत्यः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन इति श्री सुकोक्ते है। अर्थात जब ब्रह्मा जी इधर से उधर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ भगवान के साथ ये समस्त बालक बैठ करके भोजन कर रहे हैं यमुना जी के पुलिन में, अब ब्रह्मा जी ये समझ रहे हैं कि मैंने तो समस्त बालकों को वृंदावन के उस गोपनीय स्थान में छुपा रखा है, तो वो कृष्ण के साथ बैठ करके भोजन कैसे कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी इस तरह से मोहित हो रहे थे तो उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे। अर्थात ब्रह्मा जी ज्ञातुम न इष्टे, अर्थात ब्रह्मा जी जानने के लिए समर्थ नहीं हो रहे हैं कि कौन सत्य है। अभी यमुना जी के तट पर बैठ करके जो भगवान के सखागण भोजन कर रहे हैं वे सत्य हैं या हमने जिनको चुरा करके अन्यत्र रखा है वे सत्य हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका यही हुआ कि भगवान की माया से ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी की माया के द्वारा भगवान का मोहित होना यह सही नहीं है। भगवान की माया के द्वारा ब्रह्मा जी की माया के द्वारा सखाओं का मोहित होना यह भी सही नहीं है। या यह भी सही नहीं है कि जब भगवान की योग माया के द्वारा सखागण मोहित हुए थे उस समय ब्रह्मा जी इनको लेकर के चुरा करके अन्यत्र स्थापित कर दिया, यह भी सही नहीं। तो क्या सही है? अर्थात इस लीला का असली स्वरूप क्या है उस बात को श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। कह रहे हैं नहीं कृष्ण सखा नाम असत्यत्वम तेन वक्तुम उचितम अतो मायिका नामेव बालवत्सानाम हरणम ब्रह्मणा कृतम इति एवं अत्र व्याख्येयम। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि ब्रह्मा जी ने जिन बालकों का अपहरण किया, जिन वत्सों का अपहरण किया, वे माई के वत्स थे, वो प्रकृत भगवान के सखा नहीं थे। माई का नाम एवं बाल वत्सानाम, माई का नाम एवं बालानाम, माई का नाम एवं वत्सानाम हरणम ब्रह्मणा कृतम। अर्थात भगवान के जो असल सखा हैं उनका अपहरण तो ब्रह्मा जी ने किया ही नहीं। ब्रह्मा तदंतरे तस्मिन समये गतः आगत। अब श्री चक्रवर्ती पाद इस सिद्धांत को उपस्थापित करने के बाद अब श्लोक की व्याख्या पदसह कर रहे हैं। अम्भो जन्मजनि तदंतरगतो, तदंतरगतः इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं ब्रह्मा तदंतरे तस्मिन् अवसरे गतः यानी आगतः सन अन्यदपि महित्वम महिमानम द्रष्टुम। अर्थात भगवान का अन्य कोई महात्म्य दर्शन करने के लिए अर्भकस्य ईशितुः श्री कृष्णस्य वत्सान इतः पुलिनात् वत्सपांश्च अन्यत्र नीत्वा अंतरधात तिरो बभूव। देखिए श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ मायार्भकस्य ऐसा नहीं कह रहे हैं, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अर्भकस्य, अर्थात भगवान अर्थात अर्भकस्य ईशितुः श्री कृष्णस्य। भगवान परमेश्वर जो नंदनंदन है वे अभी अर्भक हैं, बालक हैं, उनके वत्सान इतः पुलिनात् वत्सपांश्च, भगवान के बछड़ों को एवं बछड़ों के रक्षाकारी जो भगवान के बाल सखाएं उनको लेकर के अन्यत्र नीत्वा अंतरधात तिरो बभूव, अन्यत्र लेकर के तिरोभूत हो गए ब्रह्मा जी स्वयं। इति यत तत् माया, यहाँ इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं मायार्भकस्य
न कह करके अर्भकस्य वत्सान अर्भकस्य बालान नीत्वा अन्यत्र नीत्वा अंतरधात यत अंतरधात तत माया, इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। यत माया अर्थात भगवन माया कारण भगवत माया कारणकम एव, अर्थात ब्रह्मा जी ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये भगवान के माया के कारण, अर्थात भगवान ने माया की रचना की, भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया। इस वैष्णवी माया में ब्रह्मा जी को मोहित करके ब्रह्मा जी से ऐसा करवाया कि ब्रह्मा जी ने बछड़ों को एवं बालकों को चोरी करके अन्यत्र ले गए। अब फिर वही चोरी की बात आ रही है। आप कह रहे हैं कि ना ब्रह्मा जी ने चोरी नहीं की, उस बात को आगे कह रहे हैं। मायया मोहितः एव ब्रह्मा मोहित्वम द्रष्टुम, एक बार सावधान होकर के श्रवण करें। मायया मोहितः एव ब्रह्मा मोहित्वम द्रष्टुम, अर्थात भगवान के महात्म्य का दर्शन करने के लिए माया कल्पितानेव वत्सान, अर्थात भगवान की माया से कल्पित जो वत्स हैं, वत्सपान अन्यत्र अनयद इत्यर्थः, अर्थात माया कल्पित जो वत्स हैं या माया कल्पित जो वत्सप हैं, बालक हैं, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने चुराया। असली बालकों को, असली बछड़ों को तो ब्रह्मा ने चुराया नहीं। अब चक्रवर्ती बात इसी को समझा करके कह रहे हैं, अद्य मया, अर्थात भगवान का संकल्प, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं। तो भगवान का क्या संकल्प है? भगवान का संकल्प ऐसा है, अद्य मया मायया मोहित्वा चोरितेषु वत्स वत्सपेषु किम ऐश्वर्य, यहाँ ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं कि अद्य मया मायया मोहित्वा, ब्रह्मा जी यही समझ रहे हैं क्योंकि भगवान के माया से मोहित हैं, और ब्रह्मा जी इसलिए यह सोच रहे हैं कि मेरी माया से ये समस्त वत्स एवं श्री कृष्ण ये मोहित हुए हैं, इसलिए मया चोरितेषु वत्स वत्सपेषु किम अयम ऐश्वर्यम किमपि अद्भुतम करोति ज्ञात्वा किम स्वयं तानेव आनेष्यति मह्यम प्रार्थयिष्यति वा न किमपि ज्ञास्यतीति वा विचारो मायया मोहनम विना तस्य न संभवेत। अर्थात ब्रह्मा जी जब यह समझ रहे हैं कि मैंने अपनी माया से भगवान के बछड़ों को एवं भगवान के जो सखागण है उनकी चोरी की है, अब ये नंदनंदन ये श्री कृष्ण अभी इससे कैसे बच पाएंगे, अर्थात इसका समाधान क्या करने जा रहे हैं। मैंने तो इनके बछड़ों को चुरा लिया है, इनके सखाओं को चुरा लिया है, तब इसका समाधान नंदनंदन श्री कृष्ण के पास क्या है? ब्रह्मा जी अपने मस्तिष्क में ये विचार करें, 4 मस्तिष्क हैं ब्रह्मा जी के, तो एक एक मस्तिष्क में एक एक बात ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि यह नंदनंदन आकर के कोई ऐश्वर्य दिखा करके, कोई अद्भुत काम करके इन बछड़ों को या बालकों को उद्धार कर लेगा? ये एक विकल्प, एक मस्तिष्क से तो यही चिंता का सोच रहे हैं। वत्स वत्सपेषु किम अयम ऐश्वर्यम किमपि अद्भुतम करोति, एक विकल्प यह है। दूसरा, ज्ञात्वा किम स्वयं तानेव आनेष्यति, या ये समझ जाएगा, मेरी माया को समझ करके खुद जाकर के मैंने जहां बछड़ों को एवं सखाओं को रखा है वहां जाकर के सबको उद्धार करके ले आएगा, ये दूसरा विकल्प है। या मह्यम प्रार्थयिष्यति, तीसरे मस्तक से ब्रह्मा जी यह सोच रहे हैं, ये विवश होकर के, निरुपाय होकर के मेरी प्रार्थना करेगा आकर, हे ब्रह्मा जी आपने कहाँ हमारे सखाओं को रख दिया, आप हमारे बछड़ों को कहाँ लेकर के रख दिए, मैं तो बहुत व्याकुल हो रहा हूं, आप कृपया इनको दे दीजिए। ब्रह्मा जी ये भी सोच रहे हैं, कृष्ण के पास, नंदनंदन के पास जितने विकल्प हैं उसमें ये भी एक विकल्प है कि भगवान श्री कृष्ण आकर के मेरे से प्रार्थना करेंगे कि ब्रह्मा जी हमारे बछड़ों को, हमारे सखाओं को आप दे दीजिए। किंबा न किमपि ज्ञास्यति इति वा विचारः, या उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हुआ है, कहाँ बछड़े गए और कहाँ बालकगण गए, सखागण गए,
इसका क्या समाधान करना चाहिए, मैं तो मेरी बुद्धि में तो कुछ सूझ नहीं रही है, मेरे बुद्धि में इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। ऐसा कह करके वो हताश होकर के अर्थात भग्न मनोरथ होकर के वो बैठ जाए। तो ब्रह्मा जी भगवान के बारे में इस तरह की जो बात सोच रहे हैं, ये कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी तो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। तो उनकी बुद्धि में, उनके मस्तकों में ऐसी बात क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान की जो जन्मोहिनी माया है, उस माया के द्वारा साक्षात ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं। किम अयम ऐश्वर्यम किमपि अद्भुतम करोति ज्ञात्वा किम स्वयं तानेव आनेष्यति मह्यम प्रार्थयिष्यते वा न किमपि ज्ञास्यति इति वा इति विचारो मायया मोहनम बिना तस्य न संभवेत। भगवान के माया से मोहित हुए बिना ब्रह्मा जी की बुद्धि में इस तरह की बातें नहीं आ सकती है। तस्मिन् चोरितुम उद्यते सति, अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने यह संकल्प किया मैं भगवान के सखाओं को, बछड़ों को चुराऊंगा, तस्मिन् चोरितुम उद्यते सति योग मायया एव सत्यान वत्स बालकान आच्छाद्य बहिरंग माया द्वारा सद्य कल्पितान एव तांस्तम अदर्शयति। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने यह संकल्प किया कि भगवान के सखाओं को एवं बछड़ों को मैं चोरी करूंगा, तो उस समय भगवान की जो योग माया है, उनकी शक्ति है, उन्होंने क्या किया, समस्त सत्य बालकों को, सत्य बछड़ों को आच्छादित कर दिया, उनके स्वरूप को आच्छादित कर दिया, और आच्छादित कर दिया एवं जड़ माया के द्वारा, बहिरंग माया के द्वारा सद्य कल्पितान एवं तांग स्तम अदर्शयत, एवं जड़ माया के द्वारा उतने सारे भगवान के सखागण एवं भगवान के जो बछड़े, वे सब वहां प्रकाशित हो गए। अर्थात असली जो सखागण हैं, असली जो बछड़े हैं, वे योग माया के द्वारा आच्छादित हो गए एवं भगवान की जो जड़ माया है अर्थात बहिरंगा माया है, उस माया के द्वारा उतने सखा एवं उतने वत्स प्रकाशित हो गए। उन्हीं को लेकर के ब्रह्मा जी बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने तो भगवान को आज बहुत परेशानी में डाल दिया है। अब भगवान क्या करेंगे, आकर के हमसे जरूर कहेंगे कि हे ब्रह्मा जी, आप हमारे बछड़ों को, हमारे सखाओं को दे दीजिए। तो इस तरह की भगवान की माया से मोहित हैं। प्रभवतः यानी प्रभो हो कृष्णात् अघासुरस्य मोक्षणम दृष्ट्वा यो विस्मयम प्राप्तः। जो ब्रह्मा जी अघासुर के मोक्षण को देकर के विस्मित हुए थे, वे भगवान की और कोई अतिशयित विस्मापक जो लीला है, उसको दर्शन करने के लिए जब भगवान के सखाओं को एवं भगवान के बछड़ों को चुराने का विचार किया, तब भगवान की माया से मोहित होकर के उनकी बुद्धि में ये सब बातें आई। ये चक्र प्रतिपाद का अभिप्राय है। अम्भो जन्म जनिस्तदंतरगतो मायार्भकस्येसितुर् द्रष्टुम मंजुमहित्वमन्यदपि तद वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।